दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग ने तो सबकी रूह कपा दी है। क्या होगा जब इन दोनों के मुकाबले में लेबनान बॉर्डर पर उतर आएगा? ये हिजबुल्लाह कौन है और ये क्यों इजराइल के खिलाफ खड़ा है? हिजबुल्लाह हमास का सपोर्टर क्यों बनकर उभरा है और इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? अब तक इतनी जानों के बाद क्यों हिजबुल्लाह मैदान में उतर रहा है? पहले इसने हमला क्यों नहीं किया? क्या वजह है जो हिजबुल्लाह का नाम सुनकर इजराइल के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं? क्या हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल को हरा देंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब सवालों के जवाब तो बस हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों, बल्कि ये युद्ध तो दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। हालांकि दूसरे देश इस जंग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल और आग पकड़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर की सुबह शुरुआती हमला हमास ने किया था और इजराइल पर 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट दागे थे। अब जब इजराइल के शांति भरे माहौल में अफरा तफरी और रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजी तो यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी खून खौल उठा और उन्होंने भी पलटवार कर गाजा पट्टी को शमशान बना दिया और दोनों के इस वार में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा बताया जा रहा है कि गाजा में इजरायली गोलाबारी और हवाई हमले में कम से कम 2450 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 9200 के करीब बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं इजराइल पर हमास के हमलों ने 1400 से ज्यादा इजरायलियों की जान ले ली और अभी ये मौत का खेल एक के बाद एक मासूम की बलि ले रहा है। अभी तक तो सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये मुकाबला जारी था, लेकिन अब एक और नया देश इस जंग में टपक पड़ा है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान एक मुस्लिम कंट्री है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आबादी भी मुसलमानों की ही ज्यादा है। लेबनान भी इजराइल का सालों पुराना दुश्मन है और जब उसने अपने साथी हमास की यह हालत देखी तो वह हमास के समर्थन में खड़ा हो गया और इजराइल और हिजबुल्लाह ने जमकर एक दूसरे पर हमले करने शुरू किए। लेकिन इनकी लड़ाई को रोकने के लिए इनके बीच खड़ी है ब्लू लाइन, जो कि इन दोनों को कंट्रोल कर रही है। क्या आप जानते हैं कि ये ब्लू लाइन क्या है? अगर नहीं तो आइए बताते हैं, लेकिन इस राज की पोटली को खोलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये ब्लू लाइन दोस्तों कोई और नहीं बल्कि भारत की आर्मी के 900 जवान है। ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का ही एक हिस्सा है। इन्हें यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि लेबनान में तैनात की गई है ताकि इजराइल और लेबनान की जंग को रोका जा सके और ये युद्ध होने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन भाई अब तो यह ब्लू लाइन आर्मी भी खतरे में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसे हमले किए हैं कि इजराइल के कुछ कर्नल, कुछ लेफ्टिनेंट मारे गए हैं। ये देखकर इजराइल ने भी अपने हमले करने की स्पीड को दुगना कर दिया है और इन्होंने हिजबुल्लाह के कैंपस को निशाना बनाकर उस पर निशाने साधे हैं। इजराइल ने तो ये चेतावनी भी दी है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जो ज्यूस लोग रहते हैं उन्हें वहां से हट जाना चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल और लेबनान की जंग गंभीर रूप लेने वाली है। अभी तक हमास और इजराइल की जंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस जंग में इजराइल की ही जीत होगी, लेकिन अब इजराइल और हिजबुल्लाह के इस युद्ध को देखकर इजराइल की जीत होनी काफी मुश्किल सी लगती है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। हिजबुल्लाह की ताकत जानने से पहले दोस्तों हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हिजबुल्लाह है क्या। हिजबुल्लाह इसका मतलब है ईश्वर की पार्टी। ये एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और उग्रवादी समूह है। इसकी लेबनान में काफी अच्छी पकड़ है और इसकी असल मजबूती ईरान है, जो कि इसकी असल ताकत है। वो इसको सपोर्ट करता है। लेबनान ने बहुत से युद्धों को झेला है और साथ ही काफी मुश्किल वक्त को फेस भी किया है। इसीलिए दोस्तों इसके पास ना तो हिम्मत कम है और ना ही सैन्य शक्ति। हालांकि फिलहाल ये हमास के समर्थन में खड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि हमास जो संगठन है वो एक सुन्नी फिलिस्तीनी संगठन है, जबकि हिजबुल्लाह जो ईरान की छत्र छाया में है ये एक शिया लेबनानी पार्टी है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये दोनों ही दुश्मन अपने दुश्मन इजराइल को खत्म करने के लिए हाथ मिला चुके हैं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही काम हिजबुल्लाह और हमास का है। हिजबुल्लाह के लीडर का नाम है मोहम्मद नईम शेख। इन्होंने हाल ही में हुए हमले के बाद इजराइल के नींद उड़ाने वाले भाषण में कहा कि अभी तक तो दांव छोटा था, लेकिन अब हम बड़ा युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इस स्टेटमेंट से आप देख ही सकते हैं कि लेबनान इजराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए फुल जोश और कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है। फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, जहां साल 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह की ताकत के आगे टिक ना सका और इसने अपने पैर पीछे कर लिए। सोचिए, जब 17 साल पहले हिजबुल्लाह का इतना खौफ था, तो अब साल 2023 में अगर इन दोनों के बीच जंग छिड़ी तो क्या आलम होगा। जहाँ पहले हिजबुल्लाह के पास कुछ हजार ही लड़ाके थे, वहीं अब इसके पास लाखों की संख्या में जवान है और जवान भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि ये हाईली ट्रेंड है। साथ ही हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति और हथियार दोनों ही काफी दमदार है। इनके पास काफी सारे टैंक्स और मिसाइल है। इसके अलावा दोस्तों हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है। हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस फोर्स सिस्टम भी काफी अच्छा है, यानी एयर डिफेंस फोर्स इजरायलियों के छक्के आसानी से छुड़ा सकते हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह के पास ड्रोन सिस्टम भी है जो कि हाई टेक्नोलॉजी से लेस है, जो कि इजरायली ड्रोन सिस्टम को टक्कर का मुकाबला दे सकता है। यानी युद्ध में जिस भी चीज की जरूरत होती है जीत हासिल करने के लिए, वो सभी हिजबुल्लाह ने पहले से ही अपने खाते में डाल ली है। और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रेड विंड ब्रिगेड। जी हाँ दोस्तों, रेड विंड ब्रिगेड नाम की इस ब्रिगेड को हिजबुल्लाह ने ही अपनी ताकत के रूप में तैयार किया है। आपने 7 अक्टूबर हमास के हमले को तो देखा ही होगा कि उसने कैसे 3 तरफ से इजराइल को घेर लिया था। जिस तरह की रेड हमास ने की है, ठीक उसी तरह की रेड के लिए हिजबुल्लाह 17 साल से इस ब्रिगेड को तैयार कर रहा है। ये काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा ताकतवर है, कई सौ लड़ाकों से ये लेस है। यानी आप समझ सकते हैं अगर ये मैदान में उतरा तो हो सकता है कि जीत इन्हीं की हो। और ऐसा हम नहीं बल्कि हर एक देश, यहाँ तक कि इजराइल का भी मानना है। इनके अलावा भी दोस्तों एक खास बात है इस ब्रिगेड में, और वो है इनके लड़ने का एक्सपीरियंस। लंबे समय तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सीरिया में लड़ाई की थी, जिसके बाद 1967 में शीबा फार्म नाम के इलाके पर इजराइल की हुकूमत चलती है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा किया था और फिर 1967 के बाद ये इलाका विवादित हो गया और लेबनान इसे अपना बताने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इलाके को अपना ही मानता है। अब ऐसे में अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा तो सबसे पहला निशाना उसका शीबा फार्म में इजराइल के लड़ाकों IDF पर ही लगेगा। वैसे भारत का भी UN नेशन पीस कीपिंग की तरह बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आर्मी के करीब 900 जवान इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं और वहीं इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर भी 200 भारत के जवान ढाल बनकर खड़े हुए हैं। इन्हीं की वजह से काफी हद तक मामला और माहौल दोनों शांति भरे थे। लेकिन अब बढ़ते और बदलते हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी भी शायद इस जंग को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि तनाव का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इजराइल ने 1-2 हमले यूनाइटेड नेशन के कैंप पर भी कर दिए हैं। अब ऐसे में अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में उतर आया तो इस महायुद्ध को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। हिजबुल्लाह के हमले से हर वक्त इजराइल में सायरन बजने लगेंगे। हर एक को बंकर्स के अंदर रहना पड़ेगा, जिस वजह से ना तो बच्चे स्कूल जा पाएंगे और ना ही कोई अपने काम पर जा पाएगा। ऐसे में सोचिए, लोगों के पास ना तो पैसे आने का जरिया रहेगा और ना ही खाने का कुछ इंतजाम होगा और इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी इससे भारी तनाव देखने को मिलेगा। यानी इजराइल में हिजबुल्लाह के कहर से लॉकडाउन का दौर शुरू हो जाएगा। वैसे तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इजराइल गाजा की तरफ अपनी चढ़ाई को रोक दे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद पड़ेगा और इजराइल को फिर न सिर्फ हमास के साथ लड़ना पड़ेगा बल्कि हिजबुल्लाह के साथ भी जंग करनी पड़ेगी। अब दो जगह पर पैर पसारने का मतलब है सैन्य शक्ति का बढ़ जाना और ताकत का कम हो जाना। वैसे हिजबुल्लाह के लिए काफी मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह की इकोनॉमी काफी डाउन है और उसे अगर कोई फंडिंग करता है तो वो है ईरान। अब ऐसी जेब तंगी में किसी से दुश्मनी मोल लेना आप समझ ही सकते हैं कि कितना खतरनाक साबित होगा। लेकिन फिर भी अगर ये जंग होती है तो दोस्तों भारतीय आर्मी जो ढाल बनकर खड़ी है, हो सकता है कि वो ऑर्डर्स मिलने पर यहाँ से भाग जाए और मैदान में सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल ही बचे। वैसे अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा कहर आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको क्या लगता है इस जंग में किसकी जीत होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।